अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर है हमारे पास 1 है, किसका है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का। तो उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास, तो उसका क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में 1.18 हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है 1.18 उसको रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो the following series represent the final examination grades for elementary courses, यानी कि ये फॉलोइंग स्कोर्स हैं जो मतलब एलिमेंट्री कोर्सेज में आए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने आपके पास ये सारे नंबर जो उनके स्कोर्स गिवन है, तो आपने इसके पार्ट नंबर ए में क्या फाइंड करना है, आपने इसके पार्ट नंबर ए में ओनली स्टेम एंड लीफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्टेम एंड लीफ फाइंड करना है। तो हमने लेक्चर नंबर जो हमने किया था 1 का पार्ट नंबर जो बी था, उसमें हमने सही तरीके से समझा था स्टेम एंड लीफ होता क्या है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ उस वीडियो से आई तो इस वीडियो में फिर आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो स्टेम के लिए आप दो चीज मतलब स्टेम और लीफ के लिए आप जो दो चीजें क्या करते हो, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, यानी कि 2 पार्ट्स में। ठीक हो गया। तो वो हम कौन से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो ये हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये 2 नंबर्स गिवन है। ठीक है। तो हमने फर्स्ट नंबर को हमने लेट कर लेना कि इसका ये स्टेम है, और सेकंड नंबर को आपने लेट कर लेना कि वो उसका लीफ है। ठीक है। तो वो हम तब करेंगे जब हमें इसके मैक्सिमम और मिनिमम का पता होगा, तो फिर ही हम इस तरह का पॉसिबल करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्टेम मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे, यानी इसका मैक्सिमम आप देखें तो ये आपके पास नंबर गिवन है, सारे टोटल आपके पास जो गिवन है। तो आपने इनमें से आपने क्या करना है कि आपने रीड आउट करना है और चेक करना है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैक्सिमम 98 है, और मिनिमम आपने चेक किया, तो मिनिमम आपने जो जब चेक करना है तो वो भी देख लें एक बार। तो ये देखिए ये 10 वाला जो नंबर है आपके पास मिनिमम है। ठीक है। तो आपने ये लिख लेना है। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल रहा है कि आपके स्टेम में क्या क्या चीजें आएंगी, यानी कि आपके 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो सारी इसके स्टेम में आ जाएंगी। ठीक है। तो आपने इधर लिख लेना है स्टेम, और सॉरी स्टेम में लिखने लगा, अच्छा स्टेम लिखना है, और नीचे आपने उसके जो उसके नंबर स्कोर हैं जो भी है, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक आपने इसको स्टेम को लिख लेना है, और फिर आप इसका अच्छा जी। तो अब हम इसकी लीफ चेक करना चाह रहे हैं। तो लीफ में क्या करेंगे, आप 1 का जो स्टेम है वो चेक करेंगे कि 1 के स्टेम के साथ कौन कौन से उसकी लीफ आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पूरे टेबल के ऊपर आपने नजर डालनी है कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले ये देखिए नंबर आ रहा है 10। ठीक है। तो आपने 10 वाला नंबर इसके अंदर लिख लेना है, यानी आपने लिखना है 0, यानी कि 1 के स्टेम में आ गया है 0। फिर आपने ये नेक्स्ट देखा तो फिर आ गया 5, ये देखिए 5 आ गया। फिर आपने चेक किया तो फिर ये आ रहा है। ठीक है। तो आपने वो लिख लेना है। ठीक हो गया। आगे आपने 2 के स्टेम में चेक करना है कि 2 के स्टेम में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपने देखा कि 3 आ रहा है, फिर आपने चेक किया 5 आ गया, ये बना पहले ये, फिर ये आया, फिर नेक्स्ट आपने चेक किया, तो नेक्स्ट जब आपने चेक किया तो और कौन सा आ रहा है, और कोई भी नहीं आ रहा। तो यानी कि इसकी 3 फ्रीक्वेंसी, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी। आगे 3 वाले नंबर में देखें तो 3 वाले में सबसे पहले 2 आ रहा है, तो 2 लिख लिया। फिर आगे ये देखिए 6 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर आगे ये देखिए ये देखिए 4 आ रहा है, तो आपने 4 लिख लिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में भी 3 नंबर आ चुके हैं। ठीक है। आगे हम 4 वाले का चेक करेंगे। 4 वाले में सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये 41 आ रहा है। ठीक हो गया। और फिर आपने चेक किया तो आगे फिर चेक किया, यहाँ पे भी 41 आ रहा है, इनके 2 1 1 इकट्ठे आ गए। फिर आपने चेक किया तो फिर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, तो 43 भी आ रहा है। पहले आप 3 लिख लेंगे, फिर आप 8 भी लिख लेंगे, और फिर आप चेक करेंगे
कोई भी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 होगी। ठीक हो गया। आगे हम 5 वाले की चेक करेंगे। किसकी चेक करेंगे? 5 वाले की। ये ना हम थोड़ा सा ना पतला पतला लिखते हैं ताकि मतलब बाकियों को भी जगह मिल सके। क्या था? 3 5, ये था 2 6 4 और ये 1 1 3 8। हाँ जी। तो अब हम 5 वाले के चेक करेंगे। तो 5 वाले में कौन सा आ रहा है? ये 5 7 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। हाँ जी। तो फिर नेक्स्ट चेक किया, फिर ये 2 आ रहा है और यहाँ से फिर चेक किया 5 भी आ रहा है, वो भी आपने लिख लिया। आपने ये चीज चेक करते जाना है कि कौन कौन सा इसके अंदर आ रहा है, वो आपने इसके अंदर बस लिख देना है। ठीक हो गया। 5 4 था, वो भी आ गया। अच्छा जी, तो हमारे जो 5 के स्टेम की फाइंड हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी भी। आगे हम 6 का चेक करेंगे, यानी कि 6 में कौन सबसे पहले 0 आ रहा है, आपने 0 लिख लेना है। फिर आपने चेक किया कि कौन सा नंबर आ रहा है, जल्द से नज़र डालें। ये देखिए 5 आ रहा है, 5 लिख लिया। फिर आपने जल्द से नज़र डाली है, 4 आ गया, 4 लिख लिया। फिर आपने इधर से तेज से नज़र डाली, ये आ गया और ये आ गया, यानी कि 7 और 4 इकट्ठा आ गया, वो आपने लिख लिया। आगे आपने चेक किया, ये 2 आ गया और 0, फिर 2 0 और फिर क्या चेक किया, फिर क्या आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और फिर 3 और फिर 1, 7 3 1। अब आपने इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर कितने आ गए? 10 आ गए। अब आपने नंबर जो 7 है, 7 के स्टेम में आपने चीज चेक करनी है, तो वो है 9 आ रहा है, पहले वो लिख लिया। 4 0 आ रहा है, वो लिख लिया। और फिर आपने चेक किया 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 7 6 ये 2 आ गए हैं। फिर आपने यहाँ से चेक किया तो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 5, यानी कि 5 8 1 और साथ में क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, वो आपने लिख लिया। ठीक हो गया। फिर 9 आ रहा है, 6 8 4 4 8 9, क्या आ रहा है? 4 8 और फिर क्या आ रहा है? 6 और फिर 9। तो अब ये लाइन रिकवर हो गया। अब ये वाली में चेक करें तो इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है बस। तो अब आपने इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 14 हो रही है। ठीक हो गया। अब आपने ये 7 वाले में चेक किया था, अब आपने 8 वाले में चेक करना है। तो 8 वाले में सबसे पहले 2 आ रहा है, वो आपने लिख लिया। फिर आपने चेक किया कि कौन सा आ रहा है? 0 आ रहा है, वो लिख लिया। 1 0 1 आ गया, 5 0 1 5 0 1 5। अच्छा, नेक्स्ट वाली आपने रो में चेक किया, 0 1 8 3 0 1 3 8। ठीक हो गया। अब इसमें आपने चेक किया तो इसमें कौन सा आ रहा है? 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 9 4 4 आ रहा है, 9 4 4। फिर आपने ये चेक किया नेक्स्ट वाली में, इसमें 2 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? 0 5। 8 की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो अब आप इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी भी 14 क्या हो गई है, क्या कहते हैं, लीव फ्रीक्वेंसी सॉरी। ठीक हो गया। तो ये आपने लिख लेनी है। अब आपने नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है कि अब आपने 9 की आपने लीव चेक करनी है। तो 9 में से कौन सा रिलेट कर रहा है? जल्द से आपने, ये 2 हो गया। ठीक हो गया। अभी तक तो 2 आया, 8 एंड के अभी तक 2 8 आया, वो हमने लिख लिया। हाँ जी। तो अब इस लाइन में चेक करिए, 0 आ रहा है। हाँ जी, तो 0
यानी कि इसमें ओनली 3 फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया, तो ये हमारा स्टेम फाइंड हो गया और लीफ फाइंड हो गया, यानी कि अभी तक हमारा पार्ट नंबर 1 फाइंड हो चुका है। अब हम इसका पार्ट नंबर करने जा रहे हैं बी वाला। ठीक हो गया, तो बी वाले पार्ट में आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर आपने हिस्टोग्राम चार्ट फाइंड करना है। ठीक है, ग्राम चार्ट वो क्या होता है। ठीक हो गया, और दूसरा आपने क्या, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सबसे पहले इसको टोटल करेंगे। तो ये आपकी कितने से पहले आपने फ्रीक्वेंसी को टोटल करना था, तो टोटल किया था तो हमारे फ्रीक्वेंसी आ गई थी 59। ठीक हो गया, जब हमने इन फ्रीक्वेंसी को टोटल किया था, तो हम टोटल क्यों करते हैं, टोटल इसलिए करते हैं ताकि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको पता है फार्मूला ये होता है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी जिसकी फाइंड कर रहे हो, जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, वो फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये देखें आपकी फ्रीक्वेंसी 59 आई है, आप क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 59 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए पहले सोल्यूशन लिख के रख लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे और टाइम भी कम वेस्ट होगा आपका। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने इसके वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपके पास इस तरह की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो फिर आपने क्या काम करना है। ठीक हो गया, फिर आपने ये काम करना है कि आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है, एक टेबल ड्रॉ कर ले, सॉरी ग्राफ जो चार्ट है। ठीक है, हिस्टोग्राम जो चार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। ठीक हो गया, तो उसमें आपने क्या करना है, नीचे आपने क्लासेस लिखनी होती है, इधर आपने क्या चीज़ लिखनी होती है, इधर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। अब चाहे आप पार्ट नंबर बी में आपने करना तो वैसे ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हिस्टोग्राम चार्ट आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। पार्ट नंबर बी में आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हिस्टोग्राम चार्ट के जरिए आपने इसको बता देना है। ठीक है, ये क्लासेस होंगी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्लासेस इसकी कुछ इस तरीके से होंगे 10, 19। ठीक हो गया, इस तरीके से मतलब इधर क्लासेस होंगी। आपको मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल क्लासेस लिखी जाती है हिस्टोग्राम में और वर्टिकल क्या लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ लग रही है। अच्छा जी, तो अब ये हमारी इधर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमने इधर अब बना लिए पॉइंट्स और इधर हमने बना ली उनकी क्लासेस। ठीक है, क्लास यानी कि 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80, 80 से लेकर 90 तक जो भी थे वो सारे हमारे क्या थे, क्या हमने इसकी क्लासेस बना दी। ठीक है, तो इधर हम अलहदा से ये देखें 10 से लेकर 20 तक जो 10 से लेकर 19 तक हैं वो सारे इसके अंदर आ देंगे। ठीक है, 20 से लेकर 29 तक वो सारे इसके अंदर आ देंगे। ठीक हो गया, 30 से लेकर जो 39 तक है वो सारे इसके अंदर। इसी तरह आपने मतलब सिमिलरली इस तरह आपने कर देना है। ठीक हो गया, तो आप ये देखिए 0.25 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक हो गया, ये देखिए 3 आ रही हैं। ठीक है, यानी कि 10 से लेकर जो 20 तक हैं उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। तो आपने वो बता देना, यानी कि इतनी आपकी फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर इतनी आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं। 0.05 आगे 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 0.8 यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया, तो इतनी आपके इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। अब आपने नेक्स्ट वाला जब 20 से लेकर 30 देखिए तो उसमें 2 क्लास यानी कि वो 0.3 आ रहा है, यानी कि वो इतनी सी क्लास बन रही है। तो ये हम हिस्टोग्राम चार्ट बना रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली ये देखिए 3 वाला फिर इसके साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया, वो भी सेम है। अब आपने देखे ना कि 40 से लेकर जो 50 उसमें 4 फ्रीक्वेंसी और 0.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 0.6 समथिंग आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह आपने कंसिडर कर लेना है। अब देखें 5 वाले में क्या आ रहा है, 5 फ्रीक्वेंसी और 0.8 आ रहा है, यानी कि यहाँ ऐसे करके होगा, यहाँ पर यहाँ तक होगा, सॉरी। ठीक हो गया,
वो ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे आपने 60 यानी कि वो 60 से लेकर 70 तक चेक करने, तो उसमें क्या आ रही है 11 यानी कि 0.18 फ्रीक्वेंसीज, यानी कि 1.8 यानी कि यहाँ से भी अबाव होंगी, यानी कि यहाँ तक कुछ होंगी, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से उठी हैं, यहाँ तक उनकी फ्रीक्वेंसी चली गई है, ओके हो गया। अब 70 से 80 तक, यानी कि 70 से जो 80 है उस तक देखनी है, तो उसमें 14 है, वो 0.23 है, ठीक हो गया, 23 यानी कि वो यहाँ तक है। और नेक्स्ट में आपने देखा है कि नेक्स्ट में भी क्या है कि जो 80 से लेकर 90 तक है, यानी कि उसमें भी इतने तक ही है, ठीक हो गया, इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं, सेम ही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट और क्लास बनती है, वो क्या है 90 से 100 तक, तो उसके अंदर 3 फ्रीक्वेंसीज हैं, वो 0.5 आपका ये मतलब पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आपका बी वाला पार्ट था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये आपका हिस्टोग्राम, इसका चार्ट हो गया और ये इसका टेबल हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर आपको समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकती हैं। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।